हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती विद कृष्णा में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि हम लोग जो है सो यूनानी रोमन लेखक, फिर है चीनी लेखक, इसके बाद में अरबी लेखक, ये तीनों जो लेखक हैं, अरबी के लेखक, चीनी लेखक जो फेमस थे, और कुछ यूनानी लेखक, ये सबको हम लोग जो है सो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और इतना सारा चीज आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पूरा पसंद आएगा। वीडियो को आप लोग जो है सो देखना शुरू कर दिए हैं, और आप लोग से अनुरोध है कि आप इसको लाइक का जो बटन होता है उसको दबा दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, टेशियन। टेशियन के बारे में सबसे पहले हम लोग को देखना है। तो टेशियन कौन थे? यह जो है सो एक ईरान का राजवैद्य था। क्या था? ईरान का एक ये राजवैद्य था, और ये जो है सो भारत के संबंध में इसका जो विवरण था एकदम आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण इसका जो रचना था वो एकदम अविश्वसनीय था। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से संबंधित था? ये जो आपका टेशियन था, कौन से देश से संबंध था इसका? तो इसका संबंध था ईरान से। ठीक है, ईरानी लेखक था। इसके बाद में अगला आता है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस के बारे में एक चीज याद रखना है कि इसे जो है सो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है हेरोडोटस के बारे में इंपॉर्टेंट? इसने अपनी पुस्तक, इसका जो एक पुस्तक था उसका क्या नाम था? हेरोडोटस का एक बुक था। बुक का नाम आप लोग लिखिएगा। बुक का नाम था हिस्टोरिका बुक था हेरोडोटस का। ये जो हिस्टोरिका बुक था, इसमें क्या दिखाया गया था? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन इसमें किया गया था, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में हम लोग को देखना है कि मेगास्थनीज जो है सो ये कौन था। तो यह जो है सो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। किसके दरबार में ये गया था? तो ये जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, और इसका एक बहुत ही फेमस पुस्तक है इंडिका। इंडिका बुक में क्या चीज का वर्णन किया गया है? तो इंडिका जो बुक है, इसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जो है सो लिखा है इंडिका। तो कहेगा कि इंडिका नामक जो बुक है उसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डाइमेकस। डाइमेकस देखते हैं कि डाइमेकस कौन था। तो जो डाइमेकस था, यह एक जो है सो सीरियन के जो राजा थे, इनका नाम था अंतियोकस। इन्हीं का ये राजदूत था। कौन थे? कौन राजा थे? नरेश। सीरिया जो देश है ना, सीरिया, तो सीरियन नरेश, उनका नाम क्या था? अंतियोकस था। उन्हीं का ये कौन थे? राजदूत थे। ठीक है, तो ये पहला हो गया, पहला पॉइंट डाइमेकस के बारे में। जो ये किसके दरबार में गए थे? डाइमेकस ये तो गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ये गए थे बिंदुसार के दरबार में। ये गए थे किसके दरबार में? गए थे बिंदुसार के दरबार में गए थे, और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इनका जो विवरण है वो भी संबंधित है, मौर्य युग से ही इनका भी संबंध है। चलिए आगे देखते हैं डायोनिसियस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि डायोनिसियस जो था ये कौन था। तो जो डायोनिसियस था, यह मिस्र के जो राजा थे उनका नाम था टोलमी क्या नाम था? फिलेडेल्फस नाम था। क्या नाम था इनका? इनका नाम था फिलेडेल्फस, इनका नाम था, और इन्हीं का ये राजदूत था। और ये गया हुआ था अशोक के राज दरबार में गया था ये डायोनिसियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है टॉलमी। जो टॉलमी था, यह जो है सो दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है सो लिखा था ये टॉलमी।
कौन सी शताब्दी में? तो याद रखना है, और दूसरी शताब्दी में। दूसरी शताब्दी में ये भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था टॉलमी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, यहाँ से देखिए, चीनी लेखक फहियान, संयुगन और ह्वेनसांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फहियान और ह्वेनसांग दोनों को अच्छे से आप लोग समझिएगा कि जो फहियान था, ह्वेनसांग था, कौन था, अच्छे से इसके बारे में अभी हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फहियान से। तो फहियान था, यह एक जो है सो चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, इसने अपनी विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बनाया था। तो ये था फहियान। अब संयुगन के बारे में, इसको आप लोग खुद से भी स्टडी कर लीजिएगा, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, मेन पार्ट जो है इसके बारे में वो जानना जरूरी है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे कौन कौन सा बुक है, वो वाला चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूरा का पूरा लाइन आपको ध्यान में नहीं रखना है। जो बुक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका मेगास्थनीज का एक बुक था इंडिका, तो ये याद करना है। हेरोडोटस को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, ये भी याद रखने वाला चीज है। तो ये सब चीज को आप लोग याद रखिएगा। टॉलमी एक पुस्तक लिखा था भारत का भूगोल दूसरी शताब्दी में, तो ये याद रखने वाला चीज है। पूरा का पूरा लाइन नहीं याद रखना है, पूरा पूरा लाइन हम आपको पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको जो है तो समझाने की वजह से आप लोग इसको खुद से अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। और क्या याद रखना है वो हम आपको बताएंगे, मेन पॉइंट। कोई बुक है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये सब लेखक का तो बुक ही इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा बुक लिखे थे, बुक किसके बारे में लिखे थे, क्या था उस बुक में, यही सारा चीज आपको ध्यान में यहाँ पे मेन रखना है। तो देखिए, हम बात करेंगे अब संयुगन के बारे में। तो संयुगन जो था यह 518 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 518 ईस्वी में यह भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध धर्म से जो इसको प्राप्तियां जो इकट्ठा हुआ था उसको ये एकत्रित किया था। अब आता है आगे नेक्स्ट में ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में देखते हैं। तो ह्वेनसांग जो था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब कहेगा कि जो ह्वेनसांग था ये किसके कार्यकाल में भारत आया था? ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको क्या आंसर देना है? हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। कब प्रस्थान किया? चीन से भारत के लिए ये प्रस्थान किया था, 629 ईस्वी में ये प्रस्थान किया था। आगे है, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। कितना दिन तक ठहरा था? तो ये लगभग भारत में 15 वर्ष तक ठहरा था और 645 ईस्वी में वो जो है सो चीन लौट गया। भारत में 15 वर्ष तक ये रहा था। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित, जो नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए मेनली जो है सो आया हुआ था। ठीक है, इसका भ्रमण वृत्तांत जो इसकी एक पुस्तक है उसका नाम है सी यू की एक पुस्तक है। इसमें इसने अपना जो भी यात्रा का वृत्तांत था वो पूरा डिटेल से उसमें लिखा है। ठीक है, प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। 138 देश का जहां जहां पे यात्रा किया था वो सारे का विवरण उसमें मिल जाएगा। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है, कौन था? इसके अनुसार से सिंध का राजा शूद्र को बताया गया है। अब आता है नेक्स्ट है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कहा है कि ह्वेनसांग जब अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आए हुए थे, उस समय नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसके कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र उस समय इसके कुलपति रहे थे। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अरबी लेखक।
अरबी लेखक दोनों इंपॉर्टेंट है, अल बरूनी और इब्न बतूता, दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से बिल्कुल देखेंगे। तो अल बरूनी जो था यह एक मशहूर गजनबी के साथ भारत आया हुआ था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, जिसे हम लोग भारत की खोज भी कहते हैं, आज भी इतिहासकार के लिए एक जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा जो प्रथाओं या फिर आपका सामाजिक जीवन, भाव तौल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषय के आधार पे 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, अल बरूनी के बारे में बुक में आपका अच्छे से बिल्कुल लिखा हुआ है। एक बार देखिए इब्न बतूता के बारे में देखते हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर एवं सबसे रोचक जानकारियां देता है। ठीक है, 1313 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता में प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश नियुक्त किया। दिल्ली का काजी कौन, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था किसके द्वारा, यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है सो किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो देखिए मेन पॉइंट है उसी को निकाल के यहाँ पे हम लिख देते और सिर्फ आपको हम बता देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। आगे से हम ऐसा ही करेंगे, में हम जो पॉइंट है वहां से निकालेंगे, उसके बारे में जो भी लेखक होगा और यहाँ पे सीधा रख देंगे और वही चीज आपको समझा देंगे। इतना बुक जो है सो आपको खुद से ही पढ़ना है। यहाँ फर्स्ट अभी हम इसको पूरा पढ़ के अच्छे से आपको करवा देंगे हैं कि क्या क्या इस बुक में था, लेकिन हम इससे भी शॉर्ट यहाँ पे करवाएंगे अब आगे। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा इसको हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे से इसमें से हम जो चीज हमको निकालना चाहिए उसको नहीं निकाले हुए थे, तो यहाँ पे इसलिए अभी हमको वीडियो बनाना जरूरी भी था। तो आगे आने वाला वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले ही इसको हम अच्छे से रीड करके और जो पॉइंट है उस पॉइंट को निकाल के यहाँ पे हम रख देंगे और उसके बाद में आपको करवा देंगे। तो यहाँ से आपको लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पे स्टडी खुद से करना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम स्टडी करवा के करेंगे तो हो सकता है कि आपको नहीं भी पढ़े तो भी आपको फायदा होगा। तो आप लोग बताइएगा कौन वाला अच्छा रहेगा, ये पॉइंट बाय पॉइंट करवा दे या फिर इसके बारे में पूरा हम डिटेल बताएं तो अच्छा है। आप लोग ही बताइएगा कि जो है सो क्या करवाना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये था लुसेंट का डे नंबर 3 जो कि कंप्लीट होता है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो मस्ती विद कृष्णा चैनल है इसको आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट बनाना है और इसको अपने फ्रेंड के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में थोड़ा शेयर करना है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।